आदेश कभी घर में ऑफिस की बात नहीं करता। यही कारण है कि उनके ऑफिस में बार बार होने वाली पार्टियां मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण हैं। ऑफिस के समाचार मुझे वहां जाने पर ही मालूम होते थे। कोई भी पति कभी भी अपने गॉसिप या अफेयर घर में नहीं बताता, लेकिन अगर दूसरों का अफेयर हो तो फट से घर पर सब बातें बताता है। फिर पत्नी पार्टी में दूसरों के साथ मसालेदार खबर शेयर करती है। उस वक्त बताने वाले की आंखों की चमक और सुनने वालों की उत्सुकता देखने लायक होती है। पिछले हफ्ते की पार्टी में मैं सभी महिलाओं के आकर्षण का केंद्र थी। सबसे पहले अंजलि ने मुझे सबके सामने बेइज्जत करते हुए कहा, उस अकाउंट सेक्शन की बकबक करने वाली नीलम से तुम्हारे आदेश का अफेयर शुरू है, यह बात सच है क्या? उसके बाद छाया, दिव्या, दीपाली, अंजू, इन सभी ने इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि आदेश को सिनेमाघर जाते समय होटल में कॉफी पीते हुए देखा गया था, इसलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं पूरी तरह से दुखी हो गई। मैं यहाँ ये दिखाने में सफल रही कि इस खबर का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, परंतु मैं अंदर से बिल्कुल टूट गई। मुझे उनकी सलाह और हमदर्दी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं सीधे वॉशरूम चली गई। वहाँ एकांत में मेरे मन में दो बातें घटित हुई। किसी भी तरह से ऐसे मामले में पति के साथ लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। हमेशा लड़ाई का असर उल्टा ही होता है। दूसरी बात, ऐसे में रोने से कोई फायदा नहीं होगा, फिर कुछ अलग चाल चलनी पड़ेगी। मैं वॉशरूम से निकलकर पार्टी हॉल में उनके मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाने गई। तभी मैंने आदेश और नीलम को एक कोने में दोनों को हंसते और बातें करते देखा। इस तरह मुझे अचानक अपने पास देखकर दोनों चौंक गए। यह इस बात का प्रमाण था कि उनके मन में चोर है। नीलम थोड़ी खुश हुई जब मैंने उसकी तारीफ की कि तुम कितनी सुंदर दिखती हो और तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं। फिर मैं थोड़ी इधर उधर की बातें करती रही और एक जोक सुनाया। इससे उसे राहत मिली और वह खुलकर मुस्कुराने लगे। आदेश को मेरे व्यवहार में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा, इसलिए वह निश्चिंत हो गया और वहां से चला गया और दूसरे ग्रुप में बातें करने लगा। मैंने अपने गुस्से और नफरत को छुपाते हुए नीलम के साथ काफ़ी सारा वक्त बिताया, इसलिए मैंने नीलम और आदेश को एक साथ आने का मौका ही नहीं दिया। मैंने नीलम को बहुत बार कहा कि एक बार घर पर आइए ना। उसने कहा, आऊँगी कभी फिर। आखिर में एक बार उसने मुझे भी घर पर आने का न्योता दिया, जो कि मैं चाहती थी। मैं मन ही मन उदास थी। आदेश के विश्वासघात से मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। हालांकि मन में तय कर रही थी कि उन दोनों को कैसे सबक सिखाया जाए। यह सब हो जाने के बाद मैं घर वापस आई। घर वापस आने पर मेरी सास ने मेरे लटके मुंह पर ध्यान दिया। वह मुंह से तो कठोर है, लेकिन दिल से बड़ी स्नेही थी। जब उन्होंने ज़्यादा जोर देकर पूछा तो मैंने उन्हें सब कुछ सच बता दिया। उसके 2 दिनों तक हमने ढेर सारे विचारों का आदान प्रदान किया। उनसे बात करके मेरे उदास मन को थोड़ी राहत मिली। कुछ दिनों के लिए आदेश टूर पर गया। मैंने बिल्कुल ठीक शनिवार का दिन चुना और सुबह करीब 10 बजे नीलम के घर पहुंची। नीलम ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखें चिंता और आश्चर्य से भरी हुई थी। अरे समय था तो इसलिए मिलने चली आई। मुझे तुम्हारी याद आई तो इसलिए चली आई। सोचा नई सहेली से मिल आऊं, इसलिए तुम्हारे घर आ गई। मैंने उसे अपनेपन से बोला, क्या लोगी, चाय या कॉफ़ी? चाय चलेगी। नीलम, अरे रिक्शे से उतरते वक्त मेरी कमर में मोच आ गई, थोड़ा लेट जाऊं क्या? हाँ हाँ। नीलम ने जल्दी से मुझे एक तकिया दिया और मैं आराम से उसके बिस्तर पर लेटकर सो गई और वह चाय बनाने चली गई। चाय के साथ साथ वो ढेर सारा नाश्ता भी लाई थी। हमने खुशी खुशी चाय नाश्ता सब खत्म किया। जल्दी ही हम कई विषयों पर खुलकर बातचीत करने लगे। बात करते करते मैंने उसकी शादी की बात उठा दी। शादी की बात करते ही वह थोड़ा डर गई। मैंने उससे पूछा, क्या तुम लव मैरिज करोगी या अरेंज मैरिज? इस सवाल पर नीलम बौखला गई। देखूंगी क्या करना है, उसने जवाब दिया। तुम जैसे स्मार्ट दिखने वाली लड़की के कई दोस्त होंगे, जरूर किसी से अफेयर होगा। बोलो ना, कौन है वह भाग्यशाली व्यक्ति? अब वह कैसे कहती कि उसका अफेयर तो मेरे ही पति से चल रहा है। तो मैंने शादी के मुद्दे पर कुछ और समय निकालकर उसे प्रताड़ित करना शुरू किया। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तभी मेरे मोबाइल फ़ोन पर 2 कॉल आए, एक मेरी सास का और दूसरा मेरी सहेली का था। मैंने उन दोनों से कहा कि मैं अब नीलम के घर आई हूँ। मुश्किल से आधा घंटा ही बीता था, तभी मेरी सास, मेरी ननंद साक्षी
और उनके बच्चे और शिवा सभी नीलम के घर में दाखिल हुए। बच्चे सीधे टीवी की ओर बैठे और कार्टून चैनल लगाकर देखने लगे। सास और साक्षी सोफे पर बैठकर मेरी कमर की मोच के बारे में बातचीत करने लगी। मम्मी जी, आप मेरी बहुत परवाह करती हो। तुम एक नंबर की बेपरवाह लड़की हो। 1000 बार बोला है कि वजन कम कर लो, पर नहीं, मेरी बात का तो जैसे कोई गौर ही नहीं। वजन बढ़ेगा तो वजन से कमर में मोच तो आएगी ही ना, पर तुम्हें तो किसी की एक नहीं सुननी है। सास का ऐसा रूप देखकर नीलम डर गई। भाभी की आंखें तब खुलेंगी जब आदेश भैया एक खूबसूरत तितली के पीछे पीछे चलेंगे, साक्षी ने कहा। इस पर सास और भड़क उठी। तुम्हारे भैया के पैर तोड़ दूंगी और उस तितली के पर, समझी? मेरी सास ने साक्षी को जवाब दिया। अरे माँ, मैं तो मजाक कर रही थी, क्या तुम भी नाराज हो गई? फिर मूर्खों जैसी बात क्यों कर रही हो? नीलम अपनी उंगलियां एक दूसरे में उलझाकर जमीन की तरफ नजर झुकाए खड़ी थी। मेरी सास की तरफ उसकी देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। सास मुझे और साक्षी को कहने लगी कि आज की लड़कियों में ना तो समझ है और ना ही सब्र। अपनी गृहस्थी की देखभाल करने की अकल भी नहीं होती। फालतू में औरों के लफड़ों में पड़ना और प्रेम विवाह करना ठीक है क्या? जिस रास्ते पर आपका काम नहीं है उस रास्ते पर क्यों चलना? बराबर ना नीलम? मेरी सास ने नीलम की ओर देखकर कहा। हाँ, नीलम ने झिड़कते हुए हाँ कहा। तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं। तुम सब कब शादी कर रही हो? जल्द ही करूंगी। वेरी गुड। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे पापा गुजर गए। माँ है, वह आज मेरी मौसी से मिलने गई हैं। कब आएगी? शाम को आने वाली है। मैं उनसे मिलने आऊंगी कभी। हिमानी, तुम यहीं पर रुकने वाली हो क्या? कमर की मोच अब कैसी है? माँ, दर्द तो बढ़ गया है, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर को बुलाएं क्या? नहीं नहीं, मैंने डरने का नाटक किया और कहा, नीलम तुम्हारे पास आयोडेक्स है क्या? हाँ है ना, लाती हूँ। बोलकर नीलम जल्दी से अंदर गई। मैंने उससे आयोडेक्स लगवाया। मेरी सास नीलम को जवान लड़कियों से कैसा बर्ताव करना चाहिए इस पर लेक्चर दे रही थी। साक्षी जानबूझकर इस मामले को छेड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। ऐसा माहौल था कि दोनों किसी भी क्षण लड़ने लगेंगे। उस माहौल में नीलम का तनाव और भी बढ़ गया था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। साक्षी ने जाकर दरवाजा खोला। जब वह लौटी तो उसके साथ बैंक समूह की मेरी 3 सहेलियां कविता, रूपा, स्वाति थी। यह तीनों बहुत ही बातूनी हैं। उनके आगमन ने माँ बेटी के बीच वाक युद्ध को रोक दिया था, लेकिन रूम की आवाज एकदम ज्यादा बढ़ गई थी। अपनी नई सहेली से सेवा करवा रही हो क्या हिमानी? कविता ने आंखें फैलाकर कहा और सभी हंस पड़े। नीलम, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है हिमानी से। हिमानी हमेशा तुम्हारे बारे में ही बोलती रहती है। देखो, उसके दिल में बैठकर हमें वहां से मत भगाना। स्वाति दोस्ती की नींव को मजबूत करने के लिए गर्मा गर्म समोसे, जलेबी, ढोकला इत्यादि लेकर आई थी। स्वाति ने इतने बेपरवाह अंदाज में कहा कि नीलम को हंसना आया। अपना परिचय देने के बाद तीनों साहसपूर्वक रसोई में घुस गई। आयोडेक्स को अपनी जगह रखकर हाथ धोकर नीलम के रसोई घर में गए तो उनकी चाय बनकर रेडी थी। लेकिन एक बात सच है कि सब कुछ नीलम के घर में था और वह अपनी जगह पर था। कविता ने बच्चों के लिए फ्रिज से जूस का जग निकाला। हम सब चाय, समोसे, जलेबी खाकर मजे में गपशप कर रहे थे। नीलम के फ्लैट में ऐसा हंगामा पहले कभी नहीं हुआ होगा। मेरी सहेलियों ने तुरंत नीलम से दोस्ती कर ली। नीलम भी उनसे खुलकर बात कर रही थी जैसे वह पुराने परिचित हों। स्वाति ने शरारत भरे अंदाज में कहा कि हिमानी, नीलम से दोस्ती करने से तुम्हें जरूर फायदा होगा। मैंने आश्चर्यवश पूछा, कौन सा फायदा? अरे, आदेश के ऑफिस में होने से नीलम तुम्हें वहाँ की सारी बातें बराबर बताएगी। मतलब अगर तुम्हारे आदेश का वहाँ किसी से अफेयर हुआ तो यह तुम्हें तुरंत बता देगी। अरे हाँ, सच में नीलम, तुम मेरी आंखें बनकर आदेश पर ध्यान रखोगी? मैंने बहुत प्यार से नीलम को कहा। नीलम के गाल एकदम गुलाबी हो गए। उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ सिर हिला दिया और फिर वह टेबल पर का सारा सामान समेटने लगी। रूम का फैला हुआ सामान निपटाने वाली थी कि तभी मेरे ससुर वहां आ गए। उनके आते ही माहौल बिल्कुल बदल गया। मेरे ससुर बहुत स्ट्रिक्ट थे। मेरी सहेलियों ने फटाफट पल्लू दोनों कंधों पर लिया और झुककर उनका आशीर्वाद लिया। सब ऐसे चुप हो गए मानो जैसे उनको बोलना आता ही ना हो। बहू, घर चलने की स्थिति में हो या एम्बुलेंस बुलाएं? उन्होंने गंभीरता से मुझसे पूछा। चलूंगी पापा,
मैं धीरे से बिस्तर से नीचे उतरी। मैंने डॉक्टर अग्रवाल को फ़ोन किया है, घर जाते जाते उनको दिखाकर जाएंगे। ठीक है पापा। यहाँ क्यों आई थी? नीलम को मिलने आई थी पापा जी। इसे कभी देखा नहीं, नई पहचान है क्या? हाँ, यह ना आदेश के ऑफिस में काम करती हैं। नीलम बेटा, तुम अकेली रहती हो क्या? नहीं अंकल, माँ के साथ रहती हूँ। नीलम पापा की आवाज़ से ही मानो डरने लगी। चलो अच्छा है, नहीं तो हम हैं ना तुम्हारे साथ। कभी भी किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो तो हमें बताना, पापा बोले। फिर हमारी तरफ मुड़कर बोले, अब चलें? पापा निकले, वैसे हम भी उनके पीछे पीछे हो लिए। घर से निकलते समय मेरी सास नीलम को बोली, नीलम बेटा, अब जल्दी ही तुम्हारी शादी का आमंत्रण हमारे हाथों में दे देना। देर हो गई तो अच्छे लड़के नहीं मिलते। नीलम, तुम्हें हम हमारे बैंक ग्रुप की मेंबर में शामिल कर लेंगे। मैं बाद में तुम्हें फ़ोन करूंगी। रूपा के इस प्रस्ताव को हम सब ने अनुमति दे दी। तीनों बच्चे थैंक यू आंटी बोलकर बाहर निकल गए। लास्ट में नीलम का सपोर्ट देकर मैं घर से बाहर आई। नीलम, इन सब की मस्ती खेलकूद तुम्हें खटका तो नहीं ना? मैंने उससे पूछा। नहीं मानी, यह सब तो बहुत भले इंसान है, वह बोली। पर मन से वह थोड़ी नर्वस लग रही थी। सच बोल तो नीलम सचमुच भले इंसान है, और सच कहें तो मुझे इनका ही आधार है। इनकी वजह से खुद को सुरक्षित समझती हूँ मैं। हमेशा मेरी मदद करते हैं। मेरी गृहस्थी को कोई बुरी नज़र से देख भी नहीं सकता, क्योंकि इनसे झगड़ा करना, इनको चैलेंज करना किसी के लिए भी आसान बात नहीं है। ऐसे इंसान नसीबों से मिलते हैं। खुद को सुरक्षित महसूस होना, यह बहुत बड़ी बात होती है नीलम। नीलम ने गर्दन हिलाई। संभल कर जाना, नीलम ने कहा। हमने प्यार से एक दूसरे को बाय बोला। सभी गाड़ी में बैठ चुके हैं। मेरे अपने मेरी राह देख रहे हैं। नीलम का कंधा छोड़कर मैं अच्छे से चलकर उनके पास आई। मेरी कमर में मोच आई ही नहीं थी। सब कुछ मानो पहले से तय किया गया था। मैंने 2 उंगलियों के बीच V फॉर विक्ट्री की निशानी करते ही सबके चेहरे पर खुशी आ गई। उसके कुछ दिन बाद ही नीलम ने आदेश के ऑफिस से इस्तीफा दे दिया। ठीक 2 साल बाद सुनने में आया कि नीलम की शादी हो चुकी है। लंबी सांस लेते हुए मैं उस दिन को याद कर रही थी जब हम सब ने कुछ गलत किए बिना ही नीलम को अच्छा सबक सिखाया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।